दोस्तों, आज की स्टोरी है जब राजा दशरथ राम को राज्याभिषेक करने की बात करते हैं तो राम और प्रजा ने जो बातें कही वो सुनने योग्य है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ कहते हैं, परम पूज्य गुरुजनों एवं उपस्थित सज्जनों, इक्ष्वाकु वंश पूर्वजों की भांति मैंने भी प्रजा को आज तक अपनी संतान मानकर सदा जन कल्याण के विचार से ही सारे कार्य किए हैं, परंतु जैसे कि मेरे पूर्वज करते आए हैं उसी प्रकार जीवन के अंतिम दिनों में वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करना चाहता हूँ। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य का सारा भार सौंपना चाहता हूँ। मैं शीघ्र ही राम का अभिषेक करना चाहता हूँ। यदि ये मेरा प्रस्ताव आप सबको अनुकूल जान पड़े, यदि आप सभी मेरे इस विचार से सहमत हों, तो उसके लिए सहर्ष अपनी अनुमति प्रदान करें, अथवा मेरे विचार में यदि कोई त्रुटि हो तो उसे भी निसंकोच बताने की कृपा करें। एक मंत्री कहता है, महाराज आपने तो जैसे हमारे ही मन की बात कही है। आपके इस प्रस्ताव का हम सब की ओर से पूर्ण अनुमोदन है महाराज। हम सब आपको एक मत से समर्थन करते हैं। राजा दशरथ कहते हैं, क्यों, किस लिए स्वीकार है? क्योंकि यह प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा है, ये हमारी इच्छा है, इसलिए आप सबने हमारे प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। आप किन कारणों से राम को राजा स्वीकार कर रहे हैं, हम वो जानना चाहते हैं। एक मंत्री कहता है, राम सत्यनिष्ठ हैं, शीलवान हैं और सत्यवान हैं। दूसरा मंत्री कहता है, वह कोमल स्वभाव वाले हैं, सत्य और मीठा बोलते हैं। वह प्रजा का दुख सुख बांटते हैं और जो दुखी होता है उसे सांत्वना देते हैं। और शत्रुओं से देश की रक्षा भी कर सकते हैं। वो सुरासुर और पूर्ण शस्त्रों के ज्ञाता हैं। उनमें स्वामी और सखा के दोनों रूप एक साथ दिखाई देते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, यही सबसे उनका उत्तम गुण है। एक अच्छा राजा होने का लक्षण भी है कि प्रजा एक स्वामी की तरह उनका आदर सत्कार भी करे और एक सखा की तरह उस पर भरोसा भी रखे। इन सब कारणों से राम राजा होने के सर्वथा योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, महाराज सारी सभा इनका समर्थन करती है। अब आप राम को सभा में बुला के इस निर्णय से अवगत करें। दशरथ कहते हैं, आर्य सुमंत कहते हैं, जी महाराज। दशरथ कहते हैं, राम को सभा में आने का संदेश भेजा जाए। राम कहते हैं, राज्य सभा में हमें बुलाया है, किस कारण? सैनिक कहता है, कारण राज्यसभा में पहुंचने के बाद ही विदित होगा आर्य कुमार। शीघ्र पहुंचना अनिवार्य है, ऐसा ही महाराज का आदेश है। राम कहते हैं, पिताश्री का आदेश राज्यसभा में आने के लिए, कहीं हमसे कुछ चूक तो नहीं हो गई? सीता कहती हैं, नहीं आर्य, आपसे चूक होना संभव नहीं, कोई आवश्यक राज्य कार्य होगा। सैनिक कहता है, देवी ठीक कह रही हैं राजकुमार, और प्रजा के विशेष प्रतिनिधि विशेष कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और आपको शीघ्र बुलाया गया है। और राम गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए अपने पिताजी का पैर छूते हैं। राम कहते हैं, मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपके आदेश पर आपके सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आज्ञा कीजिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राम सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है, तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजा पालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण तुम्हें राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं।
और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम युवराज पद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। राम कहते हैं, पूज्यवर, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपनी कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश के प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी कीर्तिमान राजा के होते हुए राज्य पद ग्रहण करके मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से ज्यादा स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे साथ ऐसा विचार करके आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कुछ खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसी अनुचित बात सोची। दशरथ कहते हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है राम, ये प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए हैं, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए हैं, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए प्रजा का सेवा का भार तुम्हारे कंधों पे डालकर विश्राम करना चाहता हूँ। राम कहते हैं, प्रजा की सेवा करने के लिए राजपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जन सेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे और मैं आपकी छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूंगा। पिताश्री, हमें अपनी चरणों की छाया से वंचित ना कीजिए। दशरथ कहते हैं, राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। राजा दशरथ कहते, परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मुंह में पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते। ऐसे वचन ना कहते जिनमें केवल पुत्र का ही मुंह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। राम कहते हैं, प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? गुरु वशिष्ठ कहते हैं, इसका उत्तर मैं देता हूँ राम। राम कहते हैं, कहिए गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, इस संसार में 4 पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ, काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करें। यह जीव आत्मा कहीं और से इस शरीर में आई है, इस शरीर को एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहाँ जाना है, इसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना, ये भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले मृत्यु आके उसके सांसारिक बंधन को तोड़ दे। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सकें? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। राम कहते हैं, गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। ये ऐसा ही क्षण है। राजा दशरथ कहते हैं, राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु की आज्ञा स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और विनती भी।
राम कहते नहीं महाराज नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूँ और आपकी प्रजा दोनों ही प्रकार से आज्ञाकारी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूँगा। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।